ऑलराइट। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप इट्स फ्रेमवर्क और वी कैन बिल्ड वेरी फास्ट responsive website with the help of Bootstrap. That's why Bootstrap is there. ठीक है, और Bootstrap के बहुत सारे वर्जन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देखे होंगे, है ना, फाइव फाइव वाली वर्जन जो अभी रिसेंट है, और पिछले थी 4x 3x। ठीक है, तो वी आर यूजिंग लेटेस्ट वर्जन दैट इज द 5.3। ठीक है, तो व्हाट आर द फंक्शंस यू कैन डू दिस थिंग, राइट। आप थीम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे लेट मी टेल यू व्हाट यू कैन डू। हाँ, यहाँ पे थीम में जाओ, आपको काफी थीम्स मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस वेबसाइट, इट इज प्योरली डेवलप्ड यूजिंग बूटस्ट्रैप। देखो, इट इज वेरी नाइस एनिमेशन, राइट। इस टाइप की वेबसाइट आप बना सकते हैं। आप फेसबुक वाला एग्जाम्पल लीजिएगा, फेसबुक और इवन ट्विटर। आपको अगर गेमिंग वेबसाइट बनानी है तो आप ये देखो, ये भी देखो, ये भी इसमें बनी है। या लुक एट दिस, या होम पेज वन, ये बूटस्ट्रैप में बनी है। तो आपको कैसे पता चल जाएगा, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। देखो, ये बटन्स हो गए, इसकी डिजाइनिंग हो गई। तो ये जहाँ आपने देखा होगा, इवन आपने फ्लिपकार्ट देखा होगा, अमेजोन देखा होगा, इवन आपने मीशो की वेबसाइट देखी होगी, सारी की सारी वेबसाइट बूटस्ट्रैप में बनी है। ये देखो, दिस आर द कार्ड्स। ठीक है, 1 2 3 4 स्लाइडर। ठीक है, नहीं तो ये वेबसाइट ओपन करो, यहाँ पे सेकंड नंबर का जो पॉइंट है ना, इसको बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक ही पार्ट का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अभी ये कोड को देखते हैं, इसमें क्या होता क्या है। चलो ठीक है, ये वाला बेसिक पार्ट होगा जो मैंने कल बताया था आपको, है ना। यहाँ पे टाइटल होता है, ये वाला मेटा डेटा होता है। ये टाइटल यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे फीडबैक लिखा है ना, ये हम टाइटल में लिख सकते हैं। एक ही लाइन है यहाँ पे जिसको हम CSS ऐड कर सकते हैं। डोंट वरी, इसको कॉपी पेस्ट करनी है, इसको छेड़ना नहीं है। मैंने कोड वहां से कॉपी किया, ये डे टू वाला पार्ट है, और यहाँ पे मैंने न्यू फाइल बना ली। फाइल का नाम है टू अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं एक नया नाम दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो E फॉर एक्सरसाइज _1। ठीक है, और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स .html, दैट्स इट। ये मेरी फाइल, मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट। एक मिनट, ये वाला नहीं, कोड। कोड था इंट्रोडक्शन में, ये वाला, तो करो कॉपी एंड नाउ पेस्ट इट। ये आपका बन गया बेसिक टेम्पलेट। ठीक है, वैसे तो हमने हमें पता ही है ना, H1 H2 H3 साइज चेंज हो जाती है। ठीक है, ये रहा मेरा H3। इसको run- सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर। हाँ हाँ, चलो ठीक है, सॉरी फॉर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ही लाइन लिखी है,
H1 क्लास डिस्प्ले 1, ठीक है, सेव किया, इसको रन करके देखो ये रहा बिग टेक्स्ट, ठीक है, इसको अरेंज करते हैं। चाहे जब हम स्ट्रीमिंग करते हैं ना तब ये रिसाइज नहीं होती विंडो, ठीक है। ठीक है, मुझे आप ये टाइपोग्राफी में क्या क्या क्लासेस है मुझे पता नहीं है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है बूटस्ट्रैप में, सेम, इसको क्लोज कर देते हैं, 1 मिनट, ये वाला बूटस्ट्रैप, यहाँ पे देखो कंटेंट में टाइपोग्राफी लिखा है, कंटेंट पे यहाँ पे ना कुछ पार्ट बने हैं, लेट मी टेल यू। अगर आपको लेआउट के फंक्शन चाहिए तो यहाँ लेआउट में मिलेंगे, और कंटेंट के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल इमेज हो गया, टेबल हो गया, फिगर्स हो गया, जो हमने कल देखा था, वो सारे के सारे इस सेक्शन में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल टाइपोग्राफी, मैं क्लिक किया टाइपोग्राफी पे, यहाँ पे देखो H1 मतलब इतना। अब आपको इसको और ज्यादा बड़ा टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, ऐसा इस टाइप का, नाइस एंड डेकोरेशन, तो आपको यूज करना है, बस आपको लिखना है डिस्प्ले, और वो ऐसे लिखना है, आपको कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी करो, कोड में जाओ, पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, इट्स आर्ट ऑफ कॉपी पेस्ट, पेस्ट कर दिया, सेव किया, देखो आपका आउटपुट, ये देखो, ये आ गया आपका आउटपुट, काफी बड़ा टेक्स्ट है ना, समझ में आ रहा है, आपको बस कॉपी पेस्ट ही करना है। अब सेकंड वाला पार्ट है, हाँ, यहाँ पे लीड टेक्स्ट होता है, लीड टेक्स्ट से क्या होता है, ये आपको आउटपुट यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे कोड दिखाई देगा, आपको जैसी फॉर्मेटिंग चाहिए आपको यहाँ से बस कॉपी करना है और वहां पे जाके पेस्ट करना है, इतना ही काम है हमें, कुछ नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको मार्क स्मॉल, मतलब पहले से ही HTML से जावास्क्रिप्ट आपके लिए लिखा है पूरा का पूरा, जो भी वेब डिजाइनिंग के लिए जितने भी कंट्रोल्स है ना, इनका CSS हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द बूटस्ट्रैप, ठीक है। जैसे आपको कुछ कोटेशन वगैरह देना है, कुछ नहीं, कॉपी करो, यहाँ आपके कोड में जाओ, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है, पेस्ट कर दिया, सेव करो, यहाँ इसका आउटपुट आ गया, देखो नीचे, वेरी नॉट कोड। ओके, और देखते इसमें क्या क्या है। बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, जैसे एक मिनट, यहाँ पे रो है, कॉलम है, ठीक है, लिस्ट वगैरह है, चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। अभी हमें जाना है, यहाँ से बस आपको कोड कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अब सेकंड वाला पार्ट है इमेजेस, ठीक है, इमेज यहाँ पे रिस्पॉन्सिव इमेज है, मतलब क्या, कि अगर आपने कोई फोटो या, देखो 1 मिनट में आपको बताता हूँ रिस्पॉन्सिव इमेज का मतलब क्या होता है। हाँ, ये देखो, ये जो इमेज है, जैसे आप स्मॉल करेंगे ना तो इमेज, देखो ये वाली इमेज स्मॉल हो रही है, मैं जैसे इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये इमेज भी काफी हद तक बड़ी हो जाती है, तो दैट इज नोन एज अ रिस्पॉन्सिव। अगर आपका मोबाइल का रेजोल्यूशन चेंज होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग मोबाइल और टैब और इवन लैपटॉप, यू विल गेट अ सेम लुक एंड फील, ठीक है, दैट इज नोन एज अ रिस्पॉन्सिवनेस। बस आपको करना क्या है, ये वाला सेक्शन ऐड करना है, इमेज फ्लूइड, ठीक है, इसको सेम मैंने कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करने के बाद कोड में गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने पहले से इमेज ऐड करके रखी है, ठीक है, वो है एग्जाम्पल में, लेट मी टेल यू, इमेजेस, यहाँ पे काफी सारी इमेजेस है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक इमेज, ये वाली इमेज उठाते हैं, इसका नाम है हीरो 4, ठीक है, और ये सारी इमेजेस हमें वेबसाइट, आज हम ट्राई करेंगे एक वेबसाइट का टेम्पलेट बनाने का।
Example, images, and what was the name? Hero 4. Hero 4. That's it. Okay. ये देखो, that's a responsive image. ये देखो, इमेज भी काफी बड़ी हो रही है, और ये जैसे हम स्मॉल करेंगे ना स्क्रीन, वैसे स्मॉल हो जाती है। दैट इज द रिस्पॉन्सिव इमेज, और ये पॉसिबल है इस क्लास से, IMG टूल से। आपको बस एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना है, ये वाला स्टेप वाला, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन। आपको थंबनेल चाहिए, ये वाला क्लास ऐड कर देना थंबनेल का। इससे क्या हो जाएगा, क्लास को कॉपी करो और से इसमें जाओ, और यहाँ आपको बस क्लास में इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये देखो यहाँ, अब मैंने चेंज कर दिया, थंबनेल सेव किया। अब देखते हैं, एक दो चार टैब में ऐड कर लेते हैं यहाँ। टैब, टैब, टैब। ठीक है, यहाँ पे उठाएगा। हम्म, ठीक है, ये रहा रिस्पॉन्सिव थंबनेल। अब थंबनेल का साइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना, हाइट। फॉर एग्जाम्पल इट्स 60। 60 तो छोटा हो जाएगा, 200 है ना, 200 पिक्सल। एंड विड्थ रहेगी इसकी 200 पिक्सल। सेव, और ये पे स्मॉल। दैट्स इट। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आपको जो भी चाहिए ना, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, और पेस्ट कर, कोड में जाके थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, मैं आपको ना कोड शेयर कर देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे आपको मैं URL ऐड कर देता हूँ, एक ही मिनट देना बस। इमेज, कोई भी एक इमेज, ये वाली हो गई। हम्म, ओके, तो इमेज न्यू टैब, राइट, ये रहा इसका URL। कॉपी, और यहाँ मैंने URL को पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, इस रास्ते में। ठीक है, इसको फिर यहाँ मैंने सेव, और ये पूरा कोड मैंने आपको दे दिया। जिसको हम अगर हम रन कर रहे हैं, इसका आउटपुट आ जाएगा। ये रहा इसका आउटपुट। ठीक है, आउटपुट आ गए। यहाँ तक समझ में आया क्या? जस्ट आप ये ना चैट विंडो में आप लिखो यस और नो। स्पीड अगर थोड़ी फास्ट हो तो मुझे बता देना, थोड़ा स्लो देखिए।
देखो आपको करना क्या है, स्टेप नंबर 1 ओपन bootstrap वेबसाइट, नंबर 2 कॉपी the template, नंबर 3 टेम्पलेट कॉपी करने के बाद सिलेक्ट the content और components, right? Components, whatever it will be. आपको अगर navigation bar चाहिए, कॉपी सिलेक्ट करना है, कोड को कॉपी करना है, कॉपी द कोड, you paste it in the VS Code. Now 6 run. That's it. How to create row and columns. ठीक है, how to create website layout. एक website layout. Second part, then we will add menu bar. If possible, we can also add image slider also, है ना? वो वाला पार्ट हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे. जावास्क्रिप्ट में how to add image slider. We can also create photo gallery. फोटो गैलरी है ना, वो भी हम कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है, एक लेआउट बनाना है, मेनू बार ऐड करना है, नंबर सेकंड इंट्रो सेक्शन, नंबर 3 में आएगा उसको थोड़ा इंप्रेसिव बनाने के लिए वी विल सी व्हाट वी कैन डू. ठीक है, सो लेट अस लर्न व्हाट इज ग्रिड एंड व्हाट इज कॉलम लेआउट. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट देखो. ठीक है, कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम है. ये रहा एक कॉलम और ये रहा सेकंड कॉलम. यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है, मतलब ये मल्टी कॉलम वेबसाइट है. ठीक है, अगर यहाँ पे चैट जीपीटी है तो चैट जीपीटी इज द 2 कॉलम. ये रहा हमारा एक कॉलम, ये रहा मेरा सेकंड कॉलम. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2. ठीक है, और ये हो गया मेरा कंप्लीट रो. ये एक रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज. दिस इज कॉल्ड एन रो एंड कॉलम वेबसाइट. नाउ let us create layout. Like I said, let us get back to main part. ठीक है, दिस इज नोन एज अ मेनू बार. यहाँ पे एक मेनू रहेगा, सेम अबाउट कॉन्टैक्ट लाइकवाइज. ठीक है, हाँ. अब बूटस्ट्रैप में क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज नोन एज सोल ऑफ द बूटस्ट्रैप. इसको हम बोलेंगे ग्रिड. ये पूरी स्क्रीन है लैपटॉप की मेरी, है ना, यहाँ से लेके जस्ट एक मिनट यहाँ तक. ये पूरी स्क्रीन जो है ना, it is divided into 12 grids, 12 columns. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 12. यहाँ पे टोटल 12 कॉलम है. इफ आई एम यूजिंग मोबाइल फोन, सेम थिंग. मोबाइल की जो स्क्रीन है, यहाँ पे भी आपके कॉलम बन जाएंगे 12. ये पूरे बन जाएंगे 12. इफ यू आर यूजिंग अ टैब, यहाँ पे भी आपके कॉलम बन जाएंगे, यहाँ पे आपके कॉलम बन जाएंगे 12.
आणि 11, 10, 9, 10. So, ठीक है, दैट इज योर ग्रीड। तो आपको करना क्या है, आपको इसकी टोटल आनी चाहिए 12 टोटल। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरी की पूरी स्क्रीन जो है ना, इसको दो ही कॉलम में डिवाइड करनी है। तो इसका साइज होना चाहिए 6, ये वाला 6, इसको मैं बोलूंगा कॉलम 6, इसको मैं बोलूंगा कॉलम 6। इसकी टोटल हमेशा 12 ही आनी चाहिए। अगर मुझे 3 बनाने हैं, 3 कॉलम्स, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 कॉलम बनाने हैं, तो ये रहा 4, 4, 4, इसके हुए टोटल 12। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको टोटल बना आनी चाहिए आपकी 12। ये देखो मैंने रिसेंटली आपको बताया था, ये रहा मेन पार्ट और ये साइड बार, समझे 80% है। ये रहा मेरा कॉलम 8 और ये रहा मेरा 4। बस आपकी टोटल होनी चाहिए 12। ठीक है, लेट अस क्रिएट। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि आपकी टोटल आनी चाहिए 12। सेकंड वाला पार्ट, ऑलराइट, ये रहा बोलता है। यहाँ पे आपको जाना है ग्रिड में, ग्रिड में, राइट। हाँ, ये देखिए यहाँ पे दिया है कि कॉलम 3 कॉलम है। तो अगर आपने कुछ लिखा नहीं है, सो इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट एंड इट विल असाइन। ठीक है, what you have to do, you have to use a base class that is a container, then row, then column। okay, yeah, let us write। इसका मतलब ये हुआ कि या मैं नया पेज ले लेता हूँ। ठीक है, डे 2 न्यू, दैट इज द लेआउट, 2 अंडरस्कोर ई अंडरस्कोर 2। ठीक है, इसका नाम है लेआउट, लेआउट डॉट एच टी एम एल। आपको जाना है टेम्पलेट में, जो मैंने कोड पहले से कॉपी करके रखा था, पेस्ट कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे आपको बनाना है लेआउट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या ऐड करना है, कंटेनर। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको डी टैग प्लस, यहाँ पे लिखना है कंटेनर। तो बी एस क्रिएट कंटेनर, यू कैन आल्सो राइट कंटेनर। ठीक है, कंटेनर हो गए। कंटेनर में आता है रो, div क्लास रो। ठीक है, देन इसमें आता है कॉलम, है ना। तो div क्लास कॉलम, सी ओ एल लिखना है, और यू कैन डायरेक्टली राइट सी ओ एल। और एकदम 3 कॉलम बनाने, सी ओ एल 4, यू कैन आल्सो राइट, लेट राइट इट सिंपल वे, इन अ सिंपल वे। ठीक है, यस, क्लोज। और इसमें लिखना है मुझे, ये रहा मेरा कॉलम 1। तो ऐसे मैंने बना लिए 3 कॉलम। ठीक है, ये रहा मेरा थर्ड कॉलम, ये रहा मेरा सेकंड कॉलम, दैट्स इट। लेट अस सेव एंड लेट अस रन। लाइक, ये देखो मेरे 3 कॉलम बन गए और ये रिस्पॉन्सिव है। मतलब लेट मी टेल यू, या दिस वन, दिस इज रिस्पॉन्सिव। अगर मुझे इसका कलर देखना है, तो व्हाट आई कैन डू, अलग अलग कलर में अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, कलर के लिए आपको लिखना है BT, ब्लू कलर के लिए कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको डार्क चाहिए, तो आपको लिखना है BG, लिखना है, क्या लिखना है, डार्क।
यहाँ आपको चाहिए बीजी, यहाँ चाहिए आपको लाइट कलर फॉर एग्जाम्पल। सेव किया। ये आ गए 3 कलर, ब्लू, डार्क एंड लिटिल बिट लिटिल बिट डार्कर। यस, तो मिनिमाइज किया। ओके, ऑलराइट। अगर मुझे कॉलम के साइज से इसको ये करना है, यहाँ पे लिखो कॉलम लार्ज स्क्रीन के लिए LG, बिकॉज लैपटॉप की 15 इंच स्क्रीन है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे LG। ये रहना चाहिए मेरा 6 का। और सेकंड LG, ये होना चाहिए मेरा 3 का। और ये रहेगा 3 का। तो फर्स्ट कॉलम बड़ा होने वाला है ना, LG एंड देन 3। लेट अस से ये रहेगा आपका 6, ये रहेगा आपका 3 3। ठीक है, लेट अस से अब देखो ये 6 वाला थोड़ा बड़ा है, ये 3 एंड 3, दैट इज योर रो। आप इसमें, ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अब मुझे क्या करना क्या है, मुझे इसमें एक मिनट, LGCOL X MD, MD मैंने यहाँ पे लिखा 4। तो इसका मतलब ये MD वाला जो क्लास है ना, जैसे स्क्रीन स्मॉल हो जाती है तो MD वाला एक्टिवेट हो जाता है। दैट इज सो सिंपल। ठीक है, तो मतलब लेआउट देखो चेंज हो जाएगा, लेआउट पूरे कॉलम भी चेंज हो जाएंगे। स्क्रीन बड़ी है, दैट इज द LG। लेट मी मिनिमाइज इट। तो दैट इज योर MD स्क्रीन। ठीक है, अब मुझे चाहिए नेविगेशन बार। कुछ नहीं, यहाँ पे आपको जाना है बूटस्ट्रैप में। यहाँ तक समझ में आया क्या, पहले ये बताओ। ग्रिड अगर समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके टोटल जो है ना, वो 12 आनी चाहिए। ये पूरे पूरे रो में, एक रो में टोटल आनी चाहिए 12। देखो 6 3 3, ये वाला हटा देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको बाद में देखो। कॉलम 6 एंड ये 6 + 12। आपको ये कॉलम आपको बड़ा चाहिए, तो आप इसको 10 ले लो और यहाँ पे 1 1 करो फिर। तभी आपकी जो ग्रेड है ना, वो रिस्पॉन्सिव रहेगी। ठीक है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट पार्ट है बीजी प्राइमरी, बीजी डार्क एंड बीजी लाइट। ठीक है, अब मुझे चाहिए नेविगेशन बार। ऊपर चाहिए मुझे मेनू बार चाहिए। ठीक है, तो मैं एक कमेंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इन द कमेंट वी नीड टू ऐड मेनू बार। अब उस टैब में जाओ, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, कंपोनेंट। कंपोनेंट में आपको नेविगेशन बार मिल जाएगा। यहाँ पे नैव बार, नैव बार में जाओ। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, स्पीड। ठीक है सर, स्पीड तो। व्हाट अबाउट अदर पीपल? ठीक है, इज इट ओके? ऑलराइट। अब नेविगेशन बार की बारी है ना? तो यहाँ पे सिलेक्ट करो आपको नेविगेशन बार कौन सा चाहिए।
यहाँ पे पूरा का पूरा कोड रेडीमेड है। फॉर एग्जाम्पल ओनली लोगो वाला चाहिए या इस टाइप का चाहिए, आपको बस ये वाला चाहिए, नेविगेशन बार एंड सर्च बार। आपको जो पसंद आए ना उसका बस कोड कॉपी करना है और पेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं। अब मुझे चाहिए फर्स्ट वाला, इसमें सारे फीचर्स हैं, डिसेबल भी है, ये भी है, और नेविगेशन ये भी है, लोगो भी है। इसको मैंने किया कॉपी। ठीक है, अब VS कोड में गए, यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, दैट्स इट। और इसको कर दिया मैंने सेव। लेट अस चेक आवर आउटपुट। Is it okay? All right. Now look at here. We have very nice navigation bar. यहाँ पे सर्च भी आ गए, यहाँ पे नेविगेशन बार भी आ गए। ये देखो, ठीक है। इसको थोड़ी एक शैडो ऐड कर देते हैं। तो मुझे शैडो ऐड करनी है, यहाँ पे एक क्लास है शैडो नाम का, शैडो लिखा, दैट्स इट, शैडो। और मुझे एक चाहिए पैडिंग कंटेनर में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टॉप पैडिंग चाहिए मुझे, टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन मैंने लिखी 5, पैडिंग के लिए P, एंड वाई एक्सिस दिया मैंने, वाई एक्सिस मतलब टॉप एंड बॉटम। तो ये देखा मैंने 5, दैट्स इट। ठीक है, सेव। हम्म, ये देखो यहाँ पे एक नाइस शैडो आ गई है ना? और ये कॉलम भी एडजस्ट हो गए। तो वी हैव कॉलम, वी हैव इस मेनू बार। नाउ लेट अस एडिट द मेनू बार। अब मुझे चाहिए एक छोटा सा लोगो चाहिए एप्पल का, तो मैंने पहले से ही कॉपी करके रखा था। सो लेट अस राइट हियर, देखो न्यू बार यहाँ पे, इसको हटा दो, ये न्यू बार में है ना, इसको हटा दो और यहाँ लिखो IMG टैग, IMG SRC। और यहाँ पे लिखना है आपको एग्जाम्पल में जो मैंने सेव करके रखा है इमेजेस में, और उसमें रखा है मैंने लोगो। ठीक है। और लोगो की हाइट मुझे रखनी है 60 पिक्सल, दैट इज मोर देन इनफ है ना, 60 पिक्सल। और विड्थ भी मुझे रखनी है 60 पिक्सल। दैट्स इट। ठीक है, लेट अस सेव, लेट अस चेक। ठीक है, यहाँ पे लोगो भी आ गए, है ना इंटरेस्टिंग। मुझे अब इसका कलर चेंज करना है, आई डोंट लाइक दिस कलर। तो क्लास कौन सा है, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, आपको बस ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, आप गए बूटस्ट्रैप में, यहाँ पे देखो कलर नाम की एक ऑप्शन है, कलर्स, कहीं तो भी आपको मिल जाएगा एक कलर्स, हाँ ये वाला है ना। यहाँ पे ना कलर के नाम है, आपको जो कलर चाहिए ना उस कलर का नाम आपको लिखना है। जैसे आपको ये ग्रीन कलर चाहिए, तो यहाँ लिखना है PS सक्सेस। ठीक है, PS सक्सेस अगर आपने लिखा तो कलर हो जाएगा ग्रीन। और आप ये भी लिख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, डार्क, एंड यू कैन आल्सो यूज दिस कलर पैलेट, रेडीमेड कलर पैलेट। ठीक है, अब मुझे चाहिए BS, कहा गया सक्सेस। यहाँ पे लिखा है मैंने BG बॉडी टर्शरी शैडो बार, यहाँ पे ऐड करना है BG सक्सेस, सक्सेस एंड सेव। डार्क, लेट मी ट्राई। ठीक है, यस इट्स वर्किंग। अब मुझे चाहिए था सक्सेस वाला,
सक्सेस एंड टेक्स्ट चाहिए मुझे लाइट, है ना, टेक्स्ट लाइट, शैडो सेफ, दैट्स इट। ये आ गया ये कलर वाला, लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ डीजी लाइट, लेट मी ट्राई, एंड टेक्स्ट डार्क, लेट मी ट्राई दिस, है ना। ओके, दैट इज माय डिफॉल्ट ऑप्शन। यहाँ पे मुझे मेनू चेंज करने हैं, तो होम, इसमें रखेंगे अबाउट, यहाँ रखेंगे सर्विसेज, सर्विसेज, सर्विसेज में आप कुछ भी ऐड कर देना। डिसेबल नहीं चाहिए, और ये चाहिए मुझे सर्च, और एक मेनू ऐड करना है, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है। अबाउट, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ब्लॉक, ब्लॉक, ठीक है, सेव, ठीक है, ये चेंज हो गया, देखो ये आया यहाँ पे होम ब्लॉक अबाउट चेंज यानी सर्च, ठीक है। ऑलराइट, अब सेकंड पार्ट में हमें ऐड करनी है एक इमेज और टेक्स्ट। तो इस पार्ट को आप चेंज कर सकती है ना, ये सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे बूटस्ट्रैप में। यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मुझे कंट्रोल्स चेक करना है, इसके कंट्रोल्स, ऑलराइट। आर यू विथ मी गाइस, समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग है या नहीं है? ऑलराइट, ठीक है, अब मुझे चाहिए इसके कंट्रोल्स, बूटस्ट्रैप, ठीक है। हाँ, और आपको ऐड करना है रोल फॉर्म्स, आपको ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल कार्ड से ऐड करना है, कार्ड, ठीक है। कार्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो आपको कौन से स्टाइल का चाहिए, ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, ये वाला, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए फर्स्ट वाला, ये वाला। इमेज आनी चाहिए, फिर नाम और कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं, इसको कॉपी करना है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, टीम की इंफॉर्मेशन हमें देनी है, फॉर एग्जाम्पल टीम 1 2 3, एक मिनट, ठीक है। इसको मैं इक्वल कर लेता हूँ पहले, 4 4 एंड 4, यहाँ पे मुझे कोड को पेस्ट करना है। ये रहा मेरा 1 2, ये रहा मेरा 3। कौन सा कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये कार्ड वाला, ये वाला, ऐसे कॉपी किया और यहाँ जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। अब बस मुझे इमेज ऐड करनी है, ठीक है। तो इमेज मेरी है एग्जाम्पल फोल्डर में, उसमें इमेजेस, इसमें मेरे टीम वन, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम है, पता नहीं मेल है फीमेल है, ठीक है, जॉन रखते हैं, जॉन। तो some text will be here, and यहाँ पे मैंने लिखा व्यू प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया कि ये है असिस्टेंट प्रोफेसर और कंपनी का है ना, मैनेजर, मैनेजर। अब मैं इस कोड को एक कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पेस्ट, पेस्ट। अब टीम यहाँ पे 3 नंबर आएगी, और और एक कॉलम ऐड कर लेते हैं ना, 4 कॉलम अच्छी दिखेंगे। यहाँ पे मेरी टीम नंबर 4, ये रही मेरी टीम नंबर 3, एंड ये रहा मेरा टीम नंबर 2। सेव किया, इसका आउटपुट देख लेते हैं। यस, एक मिनट, मुझे ये बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा। विजिट डार्क, विजिट लाइट, लाइट, एंड ये कॉलम अगर 4 है तो इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, है ना। देखो क्या प्रॉब्लम हो गया आपको बताता हूँ। The problem is there, yes, look at here,
ये 3 तो आ गए है ना, 1 2 3, लेकिन ये रो में नहीं है। और मुझे करना क्या है, मुझे इसकी टोटल लानी है 12। कॉलम में लिखूंगा यहाँ पे 3 3 3 and 3। That's it. Let us save and let us check। अब देखो आ गए। ये रहा मेरा नेविगेशन बार, ये रही मेरी टीम। और देखो एक भी लाइन हमने जावास्क्रिप्ट की लिखी नहीं, एक भी लाइन हमने सीएसएस की लिखी नहीं। ठीक है, हमें बस कोड को कॉपी पेस्ट करना है और उसको कस्टमाइज करना है। दैट इज द फंडामेंटल थिंग। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक हाँ, इसमें अगर मुझे बटन चाहिए है ना, तो बड़े बटन चाहिए। जैसे ये जो प्रोफाइल वाला बटन है ना, ये यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक। उसके लिए क्या क्लासेस से हम लोग देख लेते हैं ना, पूरा कार्ड तक ये चाहिए और इस पे कलरफुल हमें बटन चाहिए। तो हमें जाना है बटन में, और बटन में देखो इसका बेस क्लास होता है बटन, और आपको बस ये नाम लिखने हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस, है ना, डेंजर लाइट। ठीक है, अब आपको अगर बड़ा बटन चाहिए तो यहाँ पे ये आउटलाइन के लिए आपको लिखना है आउटलाइन। कुछ नहीं, यहाँ वाला क्लास कॉपी कीजिएगा, इतना वाला, तो यहाँ पे पेस्ट कर दो। जावा बटन दिखे, ये वाला व्यू प्रोफाइल है ना, कॉपी करो पेस्ट कर दो, तो ये चेंज हो जाएगा। ये देखो ये चेंज हो गया, यहाँ पे आउटलाइन आ गया, आउटलाइन। ओके, मुझे बटन अगर लार्ज करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना है LG, लार्ज बटन के लिए BTN प्राइमरी BTN LG। कॉपी करो LG को और यहाँ जाओ, इस बटन को बड़ा करना है तो लिखो LG, BTN LG मतलब लार्ज। ठीक है, चेक इट्स आउटपुट। ये देखो ये मीडियम साइज है, ये है लार्ज साइज। मतलब इसमें सब कुछ अवेलेबल है, आपको बस कोड यहाँ से उठाना है और प्रॉपर जगह पे पेस्ट करना है, इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपको इतना बड़ा बटन चाहिए तो इसके लिए आपको लिखना है बस डी ग्रेड गैप 2, ये वाला आपको लिखना है। लेट मी ट्राई। स्टेप 4 में आपको लिखना था ब्लॉक, अभी ये इन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो div क्लास यहाँ पे, ये रहा आपका div क्लास, और ये ये देखो यहाँ तक आ गया है ना, अच्छा दिख रहा है ये। तो इसको मैंने कर दिया कॉपी, और हर एक जगह पे मैं इसको करूंगा रिप्लेस। कॉपी, ये प्रोफाइल की जगह ये रिप्लेस, रिप्लेस। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। या सारे के सारे क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है डॉक्यूमेंटेशन में, आपको बस उसी क्लासेस को पिक करना है और पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे उसका ये भी लिखा है ना, कि जैसे मैंने अभी बोला था ना कि एमडी ब्लॉक नाउ इट इज रिप्लेस बाय डी ग्रेड गैप 2। तो गैप 1 गैप 2 आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, if you want to toggle button, for example if you are making if you are developing media player, for example like this, you know, so you can develop toggle button also. So let us copy this and let us paste।
So you can create toggle button. ठीक है? If you want to create alert, badge, input group, or and you want to create tab, for example, tab. Nice. Yeah, this type of tab. एक मिनट हाँ. This one. Let me copy this and let us write a section, for example. You know, section is the tag in a HTML5, and you know very well. Section help us to organize our code effectively. So let us write a div tag. Okay, the first class is the container. Please make sure you have to write container. All right, okay. Then you have to write row, and under the row you have to write or you can use directly flex also. Okay, yes. And now I'm writing H1. If you have any frequently asked question, है ना? FAQ section is here. Okay, all right. Let us paste the tab option. Yeah, but we require accordion, है ना? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. FAQ में if you have product related, PRODUCT product related FAQ. If you have service related, service. If you have others. Okay, all right. So let me save. Let us check the output. I need to add some text. Okay. So product active is there. Services. Paste navigation, a class, a term, a grid. Link will be there. Navigation. ठीक है. There is another option, tab body, but it is not available here. Just let me check. Options. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. And last option I want to show you, that is the, I will tell you tomorrow. There's one more option. I think it is not available in this latest version. Okay, we can add accordion. Yeah, this one. You know, this is the option. So again, let me copy this code, and instead of FAQ, okay, after that, this is row 1, div class, it's a row, and let us paste. That's it. So it will be create accordion, you know, expandable box. Okay. Okay, now I'm suggesting you just explore the documentation and play with these controls, है ना? आप कंपोनेंट वाले ट्राई करके देखो, फॉर्म्स वाले ट्राई करके देखो, और लास्ट वाला ये
ये वाला ट्राई करके देखो, टाइपोग्राफी एंड टेबल्स। ठीक है, आज मैंने एक लेआउट बनाया था, लेट मी शो यू। और ये हम कल बनाएंगे, है ना। बेसिक्स कंटेनर, ये भी नहीं, मार्जिन पैड, हाँ ये वाला सेक्शन, ये मैं आपको कल सिखाऊंगा। ये वाला, ये मैंने आज 1 घंटे के अंदर बनाया था पूरा, है ना। लुक एट हियर, एप्पल स्टोर, इमेज, प्राइसिंग प्लान्स, वर्ल्ड क्लास सपोर्ट, ये रहे मेरे टीम मेंबर्स, और ये रहा मेरा फूटर, है ना। ये पूरा का पूरा टेम्पलेट आप विद इन 30 मिनट टू 40 मिनट्स में आप बना सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें कहाँ पे ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लेफ्ट सेक्शन and this is image. Let me tell you, this image is the PNG image. You can find a little shadow, right? This one. These are the PNG images. This one. तो ये वाला लेआउट हम कल बनाएंगे, है ना। Okay. तो आपकी एक्सरसाइज यही है कि यू जस्ट एक्सप्लोर द bootstrap, and if you have any question, you can send me email or post in the WhatsApp group. All right. Can we stop here? Okay, all right. So you can try all these examples. And if you have any question, any query, please let me know. All right. Thank you. And recording will be available on a YouTube. If you missed anything, just watch it on a YouTube and adjust the timeline. That's it. Okay, guys. चलो मिलते हैं. If you have any question, please let me know. Otherwise, you can leave this meeting. Thank you, sir. Ah, Thank you, sir.